बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायनोमियल थ्योरम है क्या। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 8 का हमारा नाम है मैथमेटिकल इंडेक्शन बायनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 8.1 में हमने मैथमेटिकल इंडेक्शन के बारे में सीखा, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो हमें बाय 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन हमें वेरीफाई करवाना था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम n इज इक्वल टू 1 और सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू k के अज्यूम करते थे, और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम उसको वेरीफाई करवाते थे। ये एक्सरसाइज 8.1 की बात थी। मैथमेटिकल इंडेक्शन के 3 प्रिंसिपल्स हम वेरीफाई करवाते थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम बेसिकली है क्या, पहले बायनोमियल की बात कर लेते हैं, फिर बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, ऐसे ऐसे हम उन चीज़ों को सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके हिसाब से हम बातों को आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी टू नंबर्स और वेरिएबल्स जॉइंड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी दो नंबर्स या फिर वेरिएबल्स अगर वो प्लस या माइनस के साथ आपस में जुड़े हुए हो, तो दो नंबर्स, ठीक है, सिर्फ दो नंबर्स की बात हो रही है, वो आपस में जुड़े हुए हो, प्लस या माइनस उनके बीच में लिखा हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स माइनस वाई 2a माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये 2a एक नंबर है, ये वाई स्क्वायर एक नंबर है, देखो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो ये भी बायनोमियल कहलाएगा। या फिर आपके पास है 3 प्लस 2x एटसेट्रा, इस तरीके से जो भी नंबर्स आपस में प्लस या माइनस के साथ जुड़े होंगे, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और दोनों भी एक साथ भी हो सकते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी पावर n होल पावर n। अब वही दो बायनोमियल नंबर है, ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है, और उसकी यहाँ पे एक पावर लगा दी n। इसको हम क्या कहेंगे, a प्लस बी होल पावर n को हम कहेंगे इज अ पावर ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो है ये पावर है बायनोमियल एक्सप्रेशन की, वेयर n इज एन एक्सपोनेंट, और n जो है वो एक्सपोनेंट है, पावर है। यहाँ n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, और a और b की जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब मजीद इसको देखते हैं, अब n की जगह अगर डिफरेंट वैल्यूज होगी 1 2 3, तो इससे हमें क्या चीज़ें यानी कि मिलेंगी, और किस तरीके से ये आगे बायनोमियल थ्योरम को हम सीखेंगे, किस तरीके से ये आगे काम करता है, उस चीज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट हम देखें, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने बात की बायनोमियल एक्सप्रेशन की, जिसमें दो नंबर्स हो सकते हैं, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, जॉइंट प्लस माइनस है, तो उसको हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। और उसकी पावर अगर n है, n की जगह यहाँ पे नंबर्स हम रख सकते हैं, जैसे कि ये देखें आप a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, अगर n की डिफरेंट वैल्यूज हो। जनरली हम वो वैल्यूज ले लेते हैं जो जनरली हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, बेसिक फॉर्मूलाज। इफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 तक हम वैल्यू ले लेते हैं। 5 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। यहाँ पे n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे n की जगह मैं 1 रख दूँ, a प्लस बी होल पावर 1, तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, पावर 1 करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, a प्लस बी आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर a प्लस बी होल पावर 2 कर दें, तो ये बिल्कुल आसान सा जनरल फॉर्मूला है, बेसिक है, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा ये पढ़ा हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप लोगों को ये पता है, इस फॉर्मूले के ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से a प्लस बी होल पावर 3, जब a प्लस बी होल पावर 3, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। जब इसको हम ओपन करेंगे, होल पावर 3 का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट है 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो आप उस ब्रैकेट को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर आप ये फॉर्मूला याद कर लो, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। इसी तरीके से a प्लस बी होल पावर 4 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। इस तरीके से पावर्स आगे बढ़ती जाएंगी, 5 6 7 8। तो एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पावर ले ली 1। जब हमने 1 पावर ली तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट रखिएगा, आगे क्वेश्चन में ये यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने पावर 2 ली, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तीन वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से हमने पावर 3 ली, 1 2 3 4 चार वैल्यूज आ गई, और हमने जब पावर 4 ली तो वहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से हम अगर वैल्यूज जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे कि अगर 19th पावर है a प्लस बी होल पावर 19, तो हमें 20 वैल्यूज मिलेंगी वहाँ से। अच्छा, इसका अगर पावर बढ़ती जाए तो हम क्या करेंगे,
अच्छा, यहाँ पे अगर पावर बढ़ती जाएगी तो हम कहाँ तक उसको ओपन करेंगे, कहाँ तक 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 5 10 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करते, हम जस्ट ये जनरली फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हम ए 2 रखे 3 रखे 4 रखे भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस एन कॉम्बिनेशन वन। ये एन कॉम्बिनेशन वन क्या है, ये देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एन कॉम्बिनेशन वन कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होता है, एन कॉम्बिनेशन वन लिखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एन की जगह कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 5 कॉम्बिनेशन वन 6 कॉम्बिनेशन वन 7 कॉम्बिनेशन वन, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वही आपको यहाँ एन की जगह वो वैल्यू रखनी है और कॉम्बिनेशन बटन दबा के जब वन लिखेंगे, देखिए आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, ये कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होता है, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, ये ए और बी जो है ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप ले लेंगे ए की पावर एन माइनस वन फिर बी प्लस एन कॉम्बिनेशन टू ए की पावर एन माइनस टू बी पावर टू प्लस एन कॉम्बिनेशन थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री फिर बी कॉम्बिनेशन थ्री और प्लस डॉट 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 फाइनल में जो आपके पास नंबर आएगा वो बी पावर एन होगी, यानी कि बी की हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे फॉर्मूला होल पावर लगेगी आपके पास। अच्छा, इसकी एक दूसरी शक्ल भी होती है इसी फॉर्मूले को लिखने की, ये बाइनोमियल थ्योरम है पूरा। इसको एक और शक्ल में लिखा जाता है ए प्लस बी होल पावर एन इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू तो सेम है ए पावर एन प्लस ये एन ब्रैकेट नीचे वन लिखा हुआ है, इसको भी हम एन कॉम्बिनेशन वन ही पढ़ते हैं। एन कॉम्बिनेशन वन ये देखिए ये सेम वैल्यू जहाँ पर है, एन कॉम्बिनेशन टू को हम एन कॉम्बिनेशन टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेम वैल्यूज यहाँ पे लिखी है बिल्कुल। एन कॉम्बिनेशन थ्री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए पावर एन माइनस थ्री बी पावर थ्री, ऐसी चीज़ यहाँ पे अगर इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये सेम चीज़ है। उसके बाद प्लस डॉट 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 आखिर में जो वैल्यू आएगी वो बी पावर एन होगी। अच्छा, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसके जनरल फॉर्मूले में हमें जनरल फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कभी कभी वो क्वेश्चन कर लेते हैं हमसे कि भाई ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे ए प्लस बी की होल पावर है मिसाल के तौर पे 19, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप जब 19 रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ओपन होता जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका कंप्लीट 20 वैल्यूज का इसका आंसर मिलेगा, जितनी पावर वो देंगे हम उसको जब ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे a और b की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो जब हम उनकी वैल्यूज रखेंगे तो हमें डिफरेंट उसके आंसर्स मिलेंगे। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि हमें कोई भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिल जाए और उसमें होल पावर n की जगह कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसकी 13 टर्म्स कौन सी होगी, 14 टर्म कौन सी होगी, या इसकी 31st टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर इंटू ए पावर एन माइनस आर डॉट बी पावर आर। ठीक है, तो ये डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे क्या ये जो वैल्यूज है ये क्या क्या है, इनके क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पे r प्लस वन लिखा हुआ है, r प्लस वन जो है इज ए नंबर ऑफ टर्म्स है, वहाँ आपको ये बता रहा है कि कितने कौन सी टर्म आपको चाहिए, कौन से नंबर की टर्म आपको चाहिए। r प्लस वन 17 चाहिए, 18 चाहिए, 19 चाहिए, तो वो r प्लस वन यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे तो वो आंसर देगा। अच्छा, n का क्या मतलब है, n तो सिंपल है, n इज अ पावर ऑफ बाइनोमियल। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर होगी, जैसे कि मिसाल के तौर पे a प्लस b की होल पावर n, यहाँ n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 19 20 30 31 31 21 कुछ भी। और a जो है इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ बाइनोमियल, a जो होगी वो उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी। यहाँ पे a की डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं, x2 1/x वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद b इज अ सेकंड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद t r प्लस वन जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इज द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म का मतलब कि वो जो आपसे पूछेंगे उसी को कहा जाता है इंडिकेटेड टर्म, हम वो चीज़ मालूम करेंगे। तो t r प्लस वन हमारी इंडिकेटेड टर्म हो जाएगी। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको देखते हैं इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सपेंड बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हम a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद होता है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हमारे पास जो a प्लस बी की जगह पे लिखा हुआ है, a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह a लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो पावर 2 होती है उसकी जगह पावर 8 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी पावर है, इसको हम ऐसे इजीली एक्सपेंड नहीं कर सकते विदाउट बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर हमने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला पता है तो उसकी मदद से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते जाए,
सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को दोबारा से ले लिया, वेयर वहाँ से हम वैल्यू बता देंगे। देखिए ए की जगह यहाँ पे हमारे पास x लिखा हुआ है, b की जगह यहाँ पे हमारे पास a लिखा हुआ है और जो इसकी पावर है n इक्वल टू 8 लिखी हुई है। वी नो दैट हमें ये फॉर्मूला पता है बाइनोमियल थ्योरम का, जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल जो स्टेटमेंट होती है a प्लस बी होल पावर n इक्वल टू a पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n माइनस 1 b प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 आखिर में जो जाके हमारे पास बी पावर एन बचेगी। यही फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करें, पुटिंग वैल्यू, जहाँ पे हमारे पास ए था वहाँ पे हमने एक्स पुट कर दिया, जहाँ पे हमारे पास बी था वहाँ ए पुट कर दिया और जहाँ पे हमारे पास एन था वहाँ पे हमने 8 पुट कर दिया। अब लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा टर्म्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी पावर 8 हो तो हमें यहाँ पे 9 टर्म्स मिलेंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगा x की पावर 8 प्लस n 8 कॉम्बिनेशन 1। यहाँ पे जैसे कि n कॉम्बिनेशन 1 लिखा हुआ है तो उधर आ जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 1, क्योंकि n की जगह हम 8 पुट कर रहे हैं। उसके बाद x की पावर आप एक माइनस करते जाओगे, x की पावर हो जाएगी 8 माइनस 1 और जो सेकंड वैल्यू है वो b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे a, फिर प्लस फिर n 8 कॉम्बिनेशन 8 आ जाएगा, बिल्कुल ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद x में से हम उसको माइनस कर लेंगे, x की पावर 8 माइनस 2 हो जाएगी, इन दोनों को आपस में माइनस करके यहाँ लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी कि जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरीके से 8 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। फिर तो मैं इसको आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ, इजीली आप इसको देखें वरना इसमें आप कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास x की पावर 8 आ जाएगी, फिर कॉम्बिनेशन को देखते हैं, 8 कॉम्बिनेशन 1 8 कॉम्बिनेशन 2 8 कॉम्बिनेशन 3 8 कॉम्बिनेशन 4 8 कॉम्बिनेशन 5 8 कॉम्बिनेशन 6 8 कॉम्बिनेशन 7 फिर 8 कॉम्बिनेशन 8 तक दिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x की पावर 8 थी, फिर x की पावर होगी 8 माइनस 1, x की पावर होगी 8 माइनस 2, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इसको माइनस करते हैं ऊपर उसकी पावर बन जाएगी, x की पावर होगी 8 माइनस 3, फिर x की पावर होगी 8 माइनस 4, x की पावर 8 माइनस 5 8 माइनस 6 8 माइनस 7 8 माइनस 8 तक जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप b जो सेकंड वैल्यू उसको भी देखें, जैसे कि b की जगह हम यहाँ पे a पुट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू a नहीं लिखा हुआ, b की वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पे हमारे पास देखिए a आ गया, a की पावर 1, जो कॉम्बिनेशन नीचे वैल्यू जो वैल्यू होगी वही इसकी पावर होगी। यहाँ देखिए 8 कॉम्बिनेशन 2 है तो 2 जो है इसकी पावर हो जाएगी a स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पे मैंने गलती से b लिख दिया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a पावर 3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a पावर 4। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी चेंज करते जाएंगे, a की पावर बढ़ती जाएगी। देखिए a की पावर यहाँ पे 0 है, a पावर 1 a पावर 2 a पावर 3 a पावर 4 a पावर 5 आ गई, आपके पास यहाँ पे a पावर 6 आ गई, फिर यहाँ पे आपके पास a पावर 7 आ गई और फाइनली आपके पास a पावर 8 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए सिंप्लीफाई का क्या तरीका है, जैसे कि x पावर 8 आप अप्लाई करें तो x पावर 8 एज इट इज आ जाएगा। 8 कॉम्बिनेशन 1 कैलकुलेटर में देखिए ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 1 8 कॉम्बिनेशन 2 क्लिक करेंगे तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन 1 8 कॉम्बिनेशन 2 8 कॉम्बिनेशन 3 8 कॉम्बिनेशन 4 इस तरीके से आप किसी भी नंबर का किसी भी दूसरे नंबर का अगर कॉम्बिनेशन निकालना चाहें तो इस प्रोसीजर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर्स को सिंप्लीफाई करें, देखिए 8 माइनस 1 करेंगे तो पावर 7 बचेगी, ऐसा ऐसा x की पावर कम करते जाएं। अच्छा पहले कॉम्बिनेशन को देखें, 8 कॉम्बिनेशन 1 जब निकालेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास, 8 कॉम्बिनेशन 2 निकालेंगे कैलकुलेटर में आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन 3 निकालेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन 4 निकालेंगे तो 70 आ जाएगा। एक हद तक ऐसा होता है कि जब नंबर जाके रिपीट होना शुरू होते हैं, जैसे कि 70 आ गया, 70 के बाद 56 अगेन दोबारा से यही चीज आ गई, अब फिर दोबारा पीछे वाला नंबर आएगा 56 आ गया, उसके बाद 28 आ जाएगा ये वाला, उसके बाद 8 आ जाएगा यहाँ से और उसके बाद जो 1 कोफिशिएंट था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए x की पावर 8 थी, यहाँ पे 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगी, फिर x पावर 6 आ जाएगी, x पावर 5 आ जाएगी, x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 x पावर 1, फिर x की वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखिए x की पावर 8 माइनस 8 करेंगे तो x पावर 0, किसी भी
नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, यानी कि उस पूरी की जगह हम 1 लिख लेंगे, वो x ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब a को देख लेंगे, देखिए a तो सिंपल है, जो यहाँ पे पावर लिखी थी वही नीचे पावर है, a की पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, a पावर 4, वही यहाँ पे भी आ है, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, a पावर 4, a पावर 5, a पावर 6, a पावर 7, a पावर 8। ये फाइनली हमने एक्सपेंड कर दिया x प्लस ए होल पावर 8 को। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंड कर लिया। इसके दूसरे क्वेश्चंस को भी हम इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे।